अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाजरीन, इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, मगर जब इंसान मरता है तो ना दौलत और ना ही कोई चीज़ अपने साथ ले जा पाता है। हम आए भी खाली हाथ ही थे और जाएंगे भी खाली हाथ। इसलिए नाजरीन, इंसान को दौलत के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा ही वाक़या आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसलिए नाजरीन, वाक़ये को शुरू करने से पहले आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, किसी शहर में एक मालदार इंसान रहता था जिसका नाम भी रईस था। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उसके पास था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दौलत, इज्जत, ज़मीन और जायदाद और दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब के बावजूद वह शख्स बहुत ही नेक और ईमानदार था। वह अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों पर खर्च किया करता था। रईस का इकलौता बेटा था जो अपने वालिद से बिल्कुल उलट था। वह बड़ा ही मगरूर, घमंडी और अय्यास किस्म का इंसान था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाया करता था कि बेटा, दुनिया की मालो दौलत पर तकब्बुर मत करो, मत भूलो कि ये अल्लाह की आजमाइश है। इसीलिए इस दौलत में गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों का हिस्सा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि यह दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और जो चीज़ जाएगी वह सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस के बेटे पर दौलत और दुनिया की चाहत का ऐसा नशा था कि उस पर बाप की किसी बात का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया कि रईस बहुत सख्त बीमार हो गया। बहुत इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब आ गई। रईस ने अपने मुंशी को बुलवाया और उसको एक ख़त का लिफाफा थमा दिया और कहा कि मुंशी, इस ख़त के लिफाफे को मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। इसके बाद अपनी मौत से कुछ देर पहले रईस ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है, तुम मेरे पुराने मोज़े पहना कर मुझे दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरा करोगे। बाप ने बेटे से ऐसा वायदा लिया और बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वह अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा। उसके बाद रईस का इंतकाल हो गया। रईस की मैयत को गुस्ल दिया गया और फिर कफन पहना दिया गया। इसके साथ ही बेटे ने बाप की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक रईस की लाश को उसके पुराने मौज़े पहना दिए। इसके बाद जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफ़ी तादाद में लोग रईस के जनाजे में शामिल हुए। शहर के सबसे मशहूर मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने आए थे, मगर जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैयत को मोजे पहनाए गए हैं तो उन्होंने जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और रईस के बेटे को बुलाकर कहा कि यह शरीयत के खिलाफ है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, लिहाजा आपको यह मोज़े उतारने पड़ेंगे। लेकिन रईस के बेटे ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे ये वायदा लिया है, इसलिए मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूँगा। उसने शहर के बड़े बड़े उलमाए इकराम से बात की, पर सब ने यही कहा कि यह शरीयत के खिलाफ है, मुर्दे के साथ सिवाय कफन के और कुछ नहीं जा सकता।
تھوڑی دیر میں رئیس کا منشی بھی وہاں پہنچ آیا اور اس نے رئیس کے خط کا لفافہ اس کے بیٹے کو تھما دیا اور کہا کہ آپ کے والد نے یہ خط تب دینے کو کہا تھا جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہو۔ بیٹے نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے رئیس آدمی تھا اور اپنے مرنے پر میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے قبر میں اور کچھ بھی نہیں جائے گا۔ میری کمائی ہوئی دولت سب کچھ اس دنیا میں رہ گئی۔ میرے بیٹے، دولت کو ہمیشہ نیک کام میں استعمال کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس خط کو پڑھ کر رئیس کا بیٹا رونے لگا اور اس نے میت سے موزے اتار دیے۔ اس کے بعد رئیس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور رئیس کے بیٹے نے تمام مال و دولت کو نیک کاموں میں لگایا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبریں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس ہی میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔